भुज के प्रसिद्ध स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं आ जाती हूँ भुज में ही स्थित 19वीं सदी के एक महल को देखने, जिसका नाम है प्राग महल। दरबारगढ़ परिसर के भीतर 3 महल बने हुए हैं, प्राग महल, आईना महल और रानी महल, जिनमें प्राग महल सबसे बड़ा है और शानदार झूमरों के साथ अपने भव्य दरबार हॉल के लिए जाना जाता है। प्राग महल का नाम राव प्रागमलजी द्वितीय के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1865 में इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया, लेकिन 1875 में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए इसका निर्माण उनके बेटे खेंगरजी तृतीय के शासनकाल के दौरान 3.1 मिलियन की कुल लागत से 1879 में पूरा हुआ। गुजरात में 2001 में आए भूकंप से प्राग महल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद 2006 में चोरों ने महल से लाखों रुपए की प्राचीन वस्तुओं की चोरी करने के साथ महल की अन्य वस्तुओं को भी नुकसान पहुंचाया। इसलिए 2007 तक ये महल भूतिया और सुनसान हालत में रहा। बाद में अमिताभ बच्चन जी के पर्सनल इंटरेस्ट लेने पर पैलेस एंड क्लॉक टावर की मरम्मत की गई और इन्हें लोगों के देखने के लिए खोल दिया गया। साथ ही मजेस्टिक प्राग महल पैलेस के दरबार हॉल को महाराव प्रागमलजी तृतीय द्वारा 5 करोड़ रुपए की व्यक्तिगत लागत से रिनोवेट करवाया गया। टिकट लेकर कुछ कदम चलने के बाद मैं पहुंच जाती हूं उस भव्य दरबार हॉल में, जिसके लिए प्राग महल फेमस है और वाकई इसकी खूबसूरती की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्राग महल वीक के 7 दिन ओपन रहता है, सुबह के 9:30 बजे से शाम के 5:45 बजे तक, और इसकी टिकट 50 रुपीज पर पर्सन है। इस हॉल में रखे हुए हैं राजाओं के सोने जड़ित वस्त्र, एकदम रियल लगने वाले केमिकल प्रिजर्व ममीज ऑफ लॉयन एंड लॉयनेस, राजा के बड़े बड़े फोटोग्राफ्स और एक बड़ा सा मिरर, जिनको मैं बारीकी से ऑब्जर्व करती हूँ। प्राग महल कर्नल विल्किंस द्वारा इटालियन गोथिक स्टाइल में डिजाइन किया गया था। इसके निर्माण में कई इटालियन कारीगर भी शामिल थे और सभी कारीगरों को मजदूरी सोने के सिक्कों के रूप में दी गई थी। आगे बढ़ने पर प्राग महल पैलेस के बेशकीमती कलेक्शन में मैं देखती हूँ शाही पालकी, अंग्रेजों के साथ राजा के फोटोग्राफ्स, पुराने संदूक और अलमारियां, रानी के वस्त्र, राजकुमारों द्वारा बचपन में खेलने में इस्तेमाल की गई गॉड कार्ड, ज्वेलरी बॉक्स, पुराना क्रिकेट बैट, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के नाम पर गांधीधाम में बने ओस्लो सिनेमा का मॉडल, कच्छ के एक भव्य मंदिर का मॉडल जिसका नाम मुझे याद नहीं, और भी बहुत कुछ। हम दिल दे चुके सनम और लगान जैसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवीज के कुछ सीन्स के साथ साथ कई गुजराती फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। बेशकीमती कलेक्शन में आखिर में मुझे मिलते हैं बारहसिंगा और हिरण, जिनके हालचाल पूछकर मैं चल देती हूँ ऊपरी मंजिल की ओर, जहाँ पर एक बार फिर से मुझे दिखती हैं काफी सारी तस्वीरें, जिनमें मुझे खास लगी दरबार हॉल वाली अमिताभ बच्चन जी की तस्वीर, देवी देवताओं और कच्छ के फेमस मॉन्यूमेंट्स की तस्वीर, और एक ऐसी तस्वीर जिसमें सारे पुराने फिल्म स्टार्स एक ही फ्रेम में मौजूद थे। बच्चन जी ने भी फोटो खिंचाई हम जब हो गया है ना यह महल इटालियन मार्बल और सैंडस्टोन से बना है और इसमें 45 फुट ऊंचा क्लॉक टावर है, जहां से पूरा भुज शहर दिखता है।
इन तस्वीरों को निहारने के बाद मैं आ जाती हूँ प्राग महल पैलेस के आखिरी कमरे में, जहाँ पर लगे हुए थे 8 से 10 तरीके के अलग अलग मिरर। किसी में देखो तो हाथ पैर लंबे और किसी में देखो तो कद बौना। कोई मोटा कर देता है तो कोई कर देता है उल्टा, लेकिन सच में ये बहुत मजेदार था। ये कोई कॉमन मिरर नहीं है। लंबे नीचे दिख रहे, घूम रहा है सब जगह ऐसे ही लग रहा है। ये क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। एक तो हम इसमें दिख नहीं रहे, ऊपर से पैर कितने छोटे हो गए, देखो कैसे हो गए। उल्टा है, मैं इधर खड़ी हुई हूँ और उसमें उधर दिख रही हूँ। इन मिरर्स के आगे कुछ देर मस्ती करने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ क्लॉक टावर के बाहर, जहां हवा का बहाव इतना तेज था जैसे उड़ा ही देगी। क्लॉक टावर के अंदर एंट्री शायद अब अलाउ नहीं होती, तो बाहर ही कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं उतर जाती हूँ वापस नीचे। प्राग महल के बिल्कुल बगल में बना हुआ है आईना महल, लेकिन मैं प्राग महल विजिट कर रही हूँ गुरुवार को और आईना महल गुरुवार को बंद रहता है, तो इसे मैं विजिट करूंगी मेरे ट्रिप के लास्ट डे यानी संडे को। लंबे ही हो गए एकदम।